Hello everyone and welcome to my channel नवीन एग्रीकल्चर वाला। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लेक्चर्स को अच्छे से कवर कर रहे होंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ें और समझें। किसी भी प्रकार की अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो मेरे से बेशक पूछें, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले और आप सब एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। यही मेरी दुआ है भगवान से, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि लेक्चर्स को एंजॉय करें, समझें। किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो बेशक पूछें, ठीक है। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो सब्जेक्ट है हमारा, प्रिसीजन फार्मिंग नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन फार्मिंग, उसका हम लोग लेक्चर डे बाई डे हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक बाई टॉपिक, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, ओके। आज का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक ये भी है स्कोप ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग इन इंडिया, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कि जब ये मेथड जो है प्रिसीजन फार्मिंग जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये मॉडर्न बेस्ड ऑफ फार्म अप्रोच है, जब ये इतना अच्छा है तो क्यों नहीं लोग इसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं? ऐसा क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। ऐसा क्या समस्या है कि ये अभी भी सही तरीके से लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस मेथड को, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर कि व्हाट आर द इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ, ठीक है ना, व्हाट आर द इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर। क्लियर है, इसी को एक एक करके हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इधर इशू है, इधर डिस्क्रिप्शन है उसका, ठीक है। पहला देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पहला क्या है इशू? हाई इनिशियल कॉस्ट। जब आपको याद होगा हम लोग ड्रॉबैक्स जब पढ़ रहे थे, ड्रॉबैक्स ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर, तो उसमें पहला पॉइंट यही था कि हाई कॉस्ट। और यही सबसे बड़ा अगर बात करें पैरामीटर्स या फैक्टर्स बात करें कि स्टिल फार्मर्स आर नॉट एबल टू अडॉप्ट दिस मेथडोलॉजी, तो उसके पीछे का वजह क्या है भाई? ये कॉस्ट इसके बहुत ही हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं भाई? क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजीज होते हैं, ड्रोन्स वाले जो टेक्नोलॉजी होते हैं, सेंसर्स, जीपीएस, ये सब, इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। जो कि क्या हो पाता है कि हमारे यहाँ जो इंडिया में जो स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा है पॉपुलेशन, वो इस मेथड को अडॉप्ट नहीं कर पाते, वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरा, ठीक है ना, आगे तो ये सबसे बड़ा एक कारण हो गया कि हाई इनिशियल कॉस्ट है, कि जो हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं उसको नहीं अडॉप्ट कर पाते, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो रीजन पहला ये हो गया कि हाई इनिशियल कॉस्ट है। एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो भी इसमें ड्रोन, सेंसर्स, जीपीएस हो गए, ये इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए भाई, सबसे बड़ा ये भी समस्या है। आगे हम लोग इसको देखेंगे, जिसकी वजह से इट मेक्स डिफिकल्ट फॉर आवर स्मॉल फार्मर्स टू सिलेक्ट दिस मेथडोलॉजी, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। एक ये भी सबसे बड़ा भाई समस्या है, ठीक है। आप इस मेथड को इंट्रोड्यूस तो कर रहे हैं डे बाई डे, बट क्या आर वी एबल टू गिव ट्रेनिंग्स टू द फार्मर्स बेस्ड ऑन दिस मेथडोलॉजी? ये भी तो एक सबसे बड़ा समस्या है ना। तो ये भी एक समस्या है कि लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। मेनी फार्मर्स आर अनअवेयर ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग और लैक ऑफ स्किल्स टू यूज द टेक इफेक्टिवली। भाई ये भी सही बात है, बहुत सारे किसान अभी भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में उनको नहीं पता है, अगर ये डेवलप हो भी गया है और उनके पास स्किल्स नहीं है जो कि वो टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज कर सके, ठीक है। तो आपका दूसरा ये इशू है। तीसरा इशू देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज, एकदम सही बात है। तो हम लोग ये इशूज एंड कंसर्न्स देख रहे हैं प्रिसीजन फार्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर में। तीसरा हमारा इशू क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज, ओके। तो क्या है इसमें डिस्क्रिप्शन? एनएडुकेट इंटरनेट कनेक्टिविटी, एकदम सबसे बड़ा ये भी मेजर समस्या है, ठीक है। हमारे यहाँ अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो अभी भी कंसिस्टेंट नहीं है। कहीं 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 नेटवर्क फेल होते हैं, कहीं कहीं पे नेटवर्क ही नहीं आता है। जियो की बात करें या एयरटेल की बात करें, बहुत जगह नहीं आते हैं। तो ये जो मेथड है प्रिसीजन फार्मिंग, जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि दिस इज अ मॉडर्न बेस्ड फार्मिंग अप्रोच, दिस इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग, जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा टेक्नोलॉजी? जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, डीजीपीएस, वीआरटी, और ये सब भाई ये टोटली एक
सिस्टमाइज्ड वे में चलते हैं, मतलब कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से चलते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलते हैं, ठीक है। और वो सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए भाई वी नीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो वो भी एक इनएडुकेट इंटरनेट कनेक्टिविटी, हर जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी बहुत थोड़ा बड़ा दिक्कत है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है भाई, अपना इंडिया और डेवलप भी कर रहा है और नेटवर्क के मामले में बहुत अच्छा भी है, सस्ता भी है भाई। जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, वोडाफोन की बात करें, ठीक है, बीएसएनएल की बात करें, अच्छा भी है। बट कहीं कहीं कुछ कुछ अभी भी रिमोट एरियाज में वहाँ पे अभी नेटवर्क कनेक्टिविटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा वही समस्या हो गया कि हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है, जो कि हम लोग पावर सप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अनरिलायबल पावर सप्लाई, स्टोरेज फैसिलिटीज हमारे यहाँ जो भी टेक्नोलॉजीज वगैरह है, उसको स्टोर करने का भी अभी उतना हमारे यहाँ एफिकेसी कमी है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी, टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, ओके, डिमांड्स टेक्निकल नॉलेज विच मे नॉट बी readily अवेलेबल। देखिए ये देखिए हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, कंसर्न्स है हमारे लिए, इंडियन साइंटिस्ट के लिए भी और इंडियन फार्मर्स के लिए भी, इस मेथड को अडॉप्ट करने में, ठीक है ना। कि टेक्निकल कम ये सारे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये डिजाइन किए जाते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं इस मेथड्स को अडॉप्ट करने के लिए, जो एप्लीकेशंस डिजाइन किए जाते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ही टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होता है। हमारे यहाँ भी वो इक्विपमेंट्स नहीं है, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स अभी हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। और वो है भी तो हमें उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिस ठीक है ना, अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम इस मेथड्स को अभी लार्ज स्केल पे या अच्छे स्केल पे हम लोग नहीं इसको अभी हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इशूज हैं, कंसर्न्स हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसमें और भी कुछ पार्ट्स हैं और क्या क्या कंसर्न है और इशूज है प्रिसीजन एग्रीकल्चर का इंडियन इंडियन सिनेरियो में, ठीक है। आगे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी भी। भाई ये भी एक इशू आपका बहुत बड़ा है। डाटा कंसर्न एग्जिस्ट अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ फार्म डाटा कलेक्टेड एंड शेयर्ड विथ थर्ड पार्टीज। देखिए अभी डाटा का सबसे बड़ा चल रहा है, घपला चल रहा है, इस पे बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि फेसबुक वाले या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो हमारे डाटा को कॉपी कर लेते हैं या हमारे ट्रेस कर लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को अननेसेसरी वो डिस्टर्ब करते हैं। तो बहुत लोग हमारे यहाँ इसमें भी उनको डाटा का चोरी होने का डर रहता है, जिसकी वजह से क्या है वो इस चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करना चाहते कि उनके फार्म के बारे में लोग जान जाएंगे, फार्म पे क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो उनको हो सकता है कि फार्मर्स को मे भी उससे लॉसेज होने के चांसेस रहते हैं। तो एक ये भी समस्या है आपका डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, इसकी वजह से लोग इसको नहीं अडॉप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये इशू है। अगला क्या है, एक्सेस टू क्रेडिट। स्मॉल फार्मर्स फेस चैलेंजेस इन ऑब्टेनिंग फाइनेंसिंग फॉर टेक्नोलॉजी परचेज एंड एडॉप्शन। देखिए ये तो हमेशा की कहानी है। छोटे किसान जो होते हैं या बड़े किसान, तो दोनों में अंतर क्या है, बड़े किसान तो अपना उनके पास बड़ा एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है उनको लोन्स वगैरह आसानी से मिल जाता है। बट वही बात करें छोटे किसान, उनके यहाँ उनके पास लैंड होल्डिंग्स कम होता है, तो जिससे क्या होता है बैंक्स उनको लोन नहीं दे पाते हैं, एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जो जिस वजह से क्या होता है कि हमारे छोटे किसान भाई लोग हैं वो ड्यू टू एक्सेस ऑफ क्रेडिट, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्रेडिट, वो मेथड को सही तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये भी एक समस्या है। सोशल एंड एथिकल कंसर्न्स, ओके, ऑटोमेशन में डिस्प्लेस लेबर एंड एक्सरबेट इनइक्वालिटीज इन रूरल कम्युनिटीज। देखिए लोगों का ये सोशली सामाजिक सोच है कि अगर ये टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच आ जाएगा तो जो हमारा एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सोर्स ऑफ अर्निंग मनी है हमारे रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में, वो सारा टेक्नोलॉजी ले लेगा। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आश्रित हैं अपने आय के लिए, इनकम के लिए, उनका नौकरी छीन जाएगा। इस वजह से भी लोग इस मेथड को नहीं अडॉप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एक ये भी एक सामाजिक सोच है, सामाजिक समस्या है, ठीक है। अगला क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड रेगुलेशन, क्लियर। लैक ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, क्लियर। लैक ऑफ
lack of uniform standards and regulations, okay, complicates adoption and safe usage of technologies। देखिए, तो जो आप अभी तक देखिए, ये सब क्या देखा आपने, ये इशूज एंड कंसर्न्स ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में क्या इशूज है, कंसर्न क्या है, जिसको अभी भी लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन रेगुलेशन भी है, मतलब अभी भारत सरकार के द्वारा जो भी इसके देख रेख करते हैं इस प्रिसीजन मेथड्स को, प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन रेगुलेशंस नहीं है या कॉम्प्लिकेट हैं रेगुलेशंस, जिसको लोग नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का जो सेफ यूजेज है वो कॉम्प्लिकेट बनाता है लोगों के लिए, तो लोग इस चीज़ों से इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। इसका रेगुलेशंस वगैरह, रेगुलेशंस जो नियम कानून है बहुत ही कॉम्प्लिकेट है, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये सब जो आप देखे हैं इशूज़, ये सब जो आप समस्या देख रहे हैं, ये बहुत सारे समस्याएं हमें फेस करने पड़ते हैं अपने कंट्री इंडिया में, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर को फेस करना पड़ता है। बहुत सारे कंसर्न्स हैं, इशूज हैं, जो हम अपने इंडियन एग्रीकल्चर में स्टिल वी आर नॉट एबल टू adopt these technologies, ठीक है। तो बस इतना ही काफ़ी है, इस चीज़ को आप एक बार पढ़ें समझें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। बाकी हमारा ये जो टॉपिक है, इसमें का जो एक एक आपका टॉपिक बच रहा है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। जो हमारा बच रहा है इसमें स्कोप ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये टॉपिक्स को अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन एस्पेक्ट से, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है लेक्चर्स को पढ़ें और समझें। सो थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।